हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है यूरोपियन यूनियन। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर्स दैट आर प्राइमरीली लोकेटेड इन यूरोप। बेसिकली 27 मेंबर कंट्रीज हैं और यूरोपियन कंट्रीज हैं इसमें सारी। ठीक है। द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज कंबाइंस अबाउट 7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन को टोटल कर दिया जाए तो वर्ल्ड की 7% पॉपुलेशन है। European Union is an important example of powerful countries forming an economic union with the objective of forming single economy and a common currency. तो यूरोपियन यूनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके अंदर जितनी भी पावरफुल इकोनॉमीज है उन्होंने अपनी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट कर लिया, मिला लिया और एक कॉमन करेंसी शुरू कर दी, यूरो। समझ के बात। इन 1957 6 यूरोपियन कंट्रीज दैट इज फ्रांस, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, इटली, Netherlands, and Luxembourg signed the Treaty of Rome and created European Economic Community जिसको EEC कहा जाता था। तो 57 में आई तो शुरुआत में सिर्फ 6 मेंबर्स थे which later become European Community जिसको EC कहा जाता था and after 1993 European Union इसका नाम बन गया। Its membership grew and its geographical scope expanded to 15 countries by 1997 विद ज्वाइनिंग ऑफ यूके। यूके ने भी ज्वाइन किया मगर अब उसने एग्जिट कर दिया ब्रेग्जिट के अंदर। समझ के बात। तो ये तो मैं पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ ना। डेनमार्क जो 1997 में यूके, डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड ये सारे आगे थे इन बट यूके अब ब्रेग्जिट हो चुका है। ये मैं आपको पहले बता दूं। जो ब्रिटेन है उसमें ब्रेग्जिट आ चुका है। ठीक है। In 2004 European Union reached a new milestone when it formally admitted 10 new members from East European countries like Czech Republic, Hungary, Estonia, and Latvia. The European Union has achieved the objective of developing an internal single market by eliminating the internal tariff barriers. तो इन्होंने जो टैरिफ बैरियर्स थे आपस में वो खत्म कर दिए, ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म कर दी। समझ के बाद ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस खत्म होंगी तो ट्रेड तो अच्छा होएगा ही ना आपस में। फ्रीडम ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर होगी, रिस्ट्रिक्शंस खत्म होगी। यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज एम्स एट ensuring द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल विद इन द मेंबर कंट्री। तो विद इन द मेंबर कंट्रीज जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इन्होंने खत्म कर दी, चाहे बंदा इधर से उधर जाए, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज या कैपिटल पैसा इधर उधर ले जाने में यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। इट ऑल्सो एम्स एट फॉर्मुलेटिंग कॉमन पॉलिसीज ऑन ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो इन्होंने कॉमन जो है वो पॉलिसीज बना ली जिससे कि ट्रेड, एग्रीकल्चर और रीजनल डेवलपमेंट ये कर पाएंगे। यूरोपियन यूनियन हैज एक्सेलेटेड अ कॉमन करेंसी यूरो which is used by 14 EU members so as to eliminate fluctuations in the exchange rate। तो यूरो जो है वो लॉन्च किया गया और 14 मेंबर कंट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था। However, one of the major objectives of creating a single common market has not been achieved। तो सिंगल मार्केट जो मेन मकसद था इनका वो अचीव नहीं हो पाया। However, UK left द मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन इन जनवरी 2020 क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट के अंदर कहानी कर दी खत्म कि भाई ब्रेग्जिट में ब्रिटेन ने कह दिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, भाई हम नहीं अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर रह सकते, हमें बहुत लॉसेज हो रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा G8 कंट्रीज के ऊपर, ग्रुप ऑफ 8 के ऊपर। टेक केयर, बाय बाय।